हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। आज का थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि आज हम किस कंपनी के ऊपर बात करने वाले हैं। आज जो है हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा एथेनॉल। एथेनॉल से रिलेटेड कंपनी है, ठीक है, जो कंपनियां एथेनॉल को बनाती हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आज हम जो है लगभग 3 कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं एथेनॉल से रिलेटेड, जिनका आने वाला फ्यूचर बहुत ही शानदार है। इन कंपनियों के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है और जो है ये यूज़ में कैसे आ रहा है धीरे धीरे, ठीक है। सभी देशों ने पिछले कुछ सालों से पेट्रोल डीजल का जो यूज़ को जो है कम करने की कोशिश की है, पर इनकी जगह पर जो है कोई तो फ्यूल चाहिए, तो एथेनॉल को इसकी जगह पे यूज़ किया जाएगा क्योंकि ये एनवायरनमेंट के लिए भी हार्मफुल नहीं है और एथेनॉल को जो है डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसको पेट्रोल डीजल के साथ जो है थोड़ा थोड़ा करके ब्लेंडिंग की जा रही है, लेकिन इसको लेके जो है लोगों के मन में काफ़ी कुछ सवाल भी होते हैं। जैसे एक सवाल ये है कि ये फ्यूल होता क्या है, ठीक है। दूसरा सवाल ऐसा आता है कि इसको यूज़ करने से डेली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ेगा। तीसरा सवाल ये आता है कि इसके यूज़ से क्या एडवांटेज होंगे, ठीक है ना। तो पहले ये जान लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है। इसे जो है एथिल अल्कोहल, प्योर अल्कोहल या जो है ग्रेन अल्कोहल भी कहते हैं, और ये जो होता है शुगर केन यानी गन्ने से जो है प्रोड्यूस किया जाता है मेनली। और इसके अलावा ये जो है कॉर्न, ग्रेन और जो है पेपर वेस्ट से भी जो है प्रोड्यूस किया जाता है। और जितनी भी नशे वाली ड्रिंक होती हैं इसमें एथेनॉल होता है। इसका मोस्ट कॉमन यूज़ जो है वो गैसोलीन यानी कि पेट्रोल के साथ मिक्स करके एज ए फ्यूल यूज़ किया जाता है व्हीकल्स के लिए। और ऐसे यूज़ करने से व्हीकल के इंजन से जो एमिशन रिलीज़ होता है यानी कि उससे जो निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह जो है वो जो है काफ़ी हद तक रिड्यूस हो जाती हैं, और ये एनवायरनमेंट के लिए जो है बहुत ही अच्छा रहता है। अब जान लेते हैं कि एथेनॉल जो है वो बनता कैसे है, ठीक है। एथेनॉल को बनाने के लिए जो इनपुट मटेरियल लगता है, ले जैसे कि मान लो आप शुगर केन से बना रहे हैं, या जो है आप जो ग्रेन हो गया, ठीक है, कॉर्न वगैरह हो गया, या जो वेस्ट मटेरियल हो गया, वेस्ट पेपर वगैरह जो है जिससे भी आप बना रहे हैं, तो उसमें जो भी यूज़ किया जाता है उसको फीड स्टॉक कहते हैं। जैसे ग्रेन और अगर कॉर्न वगैरह से बना रहे हैं तो आप जो उसको फीड स्टॉक वगैरह कहते हैं। और इसको पहले सबसे पहले क्या आता है, पीसा जाता है, ठीक है। फिर इसको रिफाइन किया जाता है जिससे क्या आता है, शुगर और सेलुलोज और स्टार्च जो है मिलता है, ठीक है। इसके बाद शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस से एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज किया जाता है, और इससे मिलने वाला जो एथेनॉल है इसको डिस्टिल्ड और प्योरीफाइड किया जाता है। इसके बाद इस एथेनॉल को जो है यूज़ किया जाता है। अब ये एथेनॉल के एडवांटेज भी जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला इसका एडवांटेज जो है वो है ये जो है ईजिली जो है एक्सेसिबल है, यानी कि जो आसानी से मिल जाता है, क्योंकि ये जो होता है हमारा शुगर केन वगैरह से प्रोड्यूस होता है। शुगर जब हम बनाते हैं तो उससे मिलने वाला वेस्ट के थ्रू ये हमें आसानी से मिल जाता है। और जैसे कि हमारा फॉसिल फ्यूल वगैरह हो गया, जो हमारे जो पेट्रोल डीजल हो गए, जिनके लिए हमें प्रॉपर से रिसर्च करनी पड़ती, कहाँ मिलेगा, कहाँ खोदना है, तो वो सब बवाल इसमें नहीं है, यानी ये आसानी से जो हमारे पास अवेलेबल रहता है, ठीक है। दूसरा मेन जो एडवांटेज है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, ठीक है। ये रिन्यूएबल एनर्जी का जो है बहुत ही अच्छा सोर्स बन गया है, क्योंकि पेट्रोल डीजल के बाद सबसे बेस्ट अब यही होने वाला है, ठीक है। दूसरा तीसरा क्या है, रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। ये ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस कर रहा है, क्योंकि इसके द्वारा जब ये हमारा जो है ऑटो ऑटो सेक्टर में यूज़ किया जा रहा है, तो इसके द्वारा जो निकलने वाला एमिशन है वो उसमें बहुत कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में, जो कि जो है इन्वायरमेंट को जो है ना के बराबर जो होता है इफेक्ट डाल रहा है इस पर। तो ग्लोबल वार्मिंग को जो है ये बहुत मात्रा में कम कर रहा है इस चीज़ से, ठीक है। चौथा क्या है, लीस्ट एक्सपेंसिव एनर्जी सोर्स, ठीक है। और ये जो है बहुत ही कम खर्च में हमें अच्छा जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स मिल रहा है, यानी इसमें जो है हमारा खर्चा बहुत कम आ रहा है, क्योंकि आसानी से बन जाता है। हमारा जो शुगर इंडस्ट्री है उसमें आसानी से अवेलेबल हो जाता है और आसानी से ये बन जाता है। दूसरे फ्यूल्स के मुकाबले बहुत कम खर्च में ये तैयार हो जाता है, ठीक है। और पांचवा इसका एडवांटेज है ये मिनिमाइज डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल। और जो फॉसिल फ्यूल पे हमारी डिपेंडेंस है कि भैया हम फॉसिल फ्यूल के बिना हमारा काम ही नहीं चलेगा कहीं, तो वो डिपेंडेंस भी जो हमारी जो इसके द्वारा जो है वो भी कम हो रही है। तो ये इसके एडवांटेजेस है। तो चलिए, हमने एथेनॉल के बारे में तो जान लिया है, अब हम जो है एथेनॉल बनाने वाली जो है कंपनीज़ के बारे में भी जान लेते हैं कि कौन सी कंपनी जो है वो एथेनॉल के फील्ड में जो है अच्छा वर्क कर रही हैं। तो आज की जो हमारी पहली कंपनी है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो जो पहली कंपनी है वो अभी जो है 90 रुपये पर जो है ट्रेड कर रही है, और यह कंपनी जो है मैन्युफैक्चर करती है शुगर और इसके एलाइड प्रोडक्ट, और इसकी जो स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है शुगर मैन्युफैक्चरिंग में, पावर और एथेनॉल के साथ साथ ही जो है इंडस्ट्रियल अल्कोहल प्रोडक्शन फील्ड
में भी है, ठीक है। और ये जो है एक बायो एनर्जी कंपनी है, यानी कि ये जो एथेनॉल के साथ साथ जो है थोड़ा जो है पावर फील्ड में भी जो है थोड़ा बहुत काम कर रही है। कंपनी की जो है कंपाउंडेड प्रॉफिट एंड सेल्स ग्रोथ जो है वो आप देख सकते हैं, जिसमें जो सेल्स ग्रोथ जो है 10 साल की जो है 12% के हिसाब से बढ़ी है, प्रॉफिट ग्रोथ जो है 27% के हिसाब से बढ़ी है। 5 साल में जो है ये 8% के हिसाब से सेल्स ग्रोथ बढ़ी है, और 5 साल में प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 1% के हिसाब से हुई है। 3 साल में जो है 16% के हिसाब से बढ़ी है सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13% के हिसाब से बढ़ी है। इस साल जो TTM की है वो इस साल थोड़ी माइनस चल रही है 15% और सेल्स ग्रोथ, और प्रॉफिट ग्रोथ भी इस साल की जो माइनस में चल रही है, ठीक है, 21% के हिसाब से। और इसका जो है रिटर्न ऑन इक्विटी और स्टॉक प्राइस CAGR भी देख सकते हैं, उसमें जो है देखिए 10 साल का 46% CAGR है प्राइस का, रिटर्न ऑन इक्विटी 22%, 5 साल का जो है ये 28% है प्राइस CAGR, और रिटर्न ऑन इक्विटी 19% है 5 साल की। 3 साल में 48% स्टॉक प्राइस CAGR बढ़ा है, और जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 19% के हिसाब से। इस साल का जो -3% रहा है स्टॉक प्राइस CAGR, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो 15% के हिसाब से रही है। तो ये भी काफ़ी अच्छे हैं इसके। कंपनी के जो है फंडामेंटल भी चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं कंपनी का मार्केट कैप जो है मात्र 1700 करोड़ का है, और इसका PE रेशियो जो है वो 15.73 है, और इसका इंडस्ट्री पी जो है 16.03 है, यानी इंडस्ट्री पी से जो है सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है इस टाइम। PB रेशियो इसका 2.15 है, और डेब्ट टू इक्विटी जो है इसका 0.34 है, यानी ये हमेशा एक के नीचे रहना चाहिए, तो ये जो है बहुत ही बढ़िया, डेब्ट की वजह से फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 13.68% है, अर्निंग पर शेयर जो 5.74 है, डिविडेंड यील्ड भी इसकी 2.21% है, डिविडेंड भी अच्छा देती है। बुक वैल्यू इसकी 41.99 है, और फेस वैल्यू इसकी 1 है। कंपनी के प्रॉफिट भी चेक कर सकते हैं, इसमें जो इसके प्रॉफिट जो हैं वो जो देख सकते हैं 2019 में 95 करोड़ था, 2020 में 73 करोड़, कोविड के चलते कम रहा था, उसके बाद 2021 में 92 करोड़, और उसके बाद 2022 में 155 करोड़, काफ़ी शानदार। और अभी के टाइम में 2023 में घट के तो ये थोड़ा कम हुआ है, 105 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इसमें, ठीक है। और इसका जो है रेवेन्यू भी देख सकते हैं, रेवेन्यू देखिए टाइम टू टाइम बढ़ा हुआ है। ये 2019 में 1120 करोड़, फिर 1342 करोड़, फिर 1846 करोड़, फिर जो है 1982 करोड़, और अभी के टाइम में जो है 2119 करोड़ 2023 के हिसाब से। ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से बढ़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब इसका जो है नेटवर्थ भी देख लेते हैं। नेटवर्थ में भी देखिए आपको ग्रोथ कितनी बढ़िया है, 2019 में 464 करोड़ से बढ़ के अभी के टाइम में 740 करोड़ तक पहुँच चुका है 2023 में। ये कंपनी की बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, जिसमें जो है इसके पास जो रिजर्व 2011 सितंबर के हिसाब से 104 करोड़ हुआ करते थे, ठीक है। और वहाँ से इसका रिजर्व जो बढ़ के अभी के टाइम में 2023 के हिसाब से कितने 772 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इसके पास कर्जा जो है वो भी इन्होंने कम किया हुआ है, जहां 2022 में इसके पास कर्जा कितना 524 करोड़ था, उसके बाद 2023 के जो मार्च में उसने जो है 375 करोड़ कर दिया, यानी उसको कम किया। और अभी सितंबर क्वार्टर में इसने 268 करोड़ रखा हुआ है, यानी इसने और भी कर्जा जो है ये आगे आने वाले टाइम में और कम करती चली जाएगी। इसमें इसका जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप चेक कर सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं इसमें जो है प्रमोटर का जो स्टेक इसमें बना हुआ है 2023 सितंबर के हिसाब से 42.09% है। और इसमें जो है एफआईज ने जो स्टेक अपना जो है क्वार्टरली जो है बढ़ाते गए हैं, जैसे मार्च 2023 में हम देख सकते हैं 4.37% था, उसके बाद जून 2023 में 4.53% ये बढ़ा है, और अभी के क्वार्टर में देख सकते हैं 5.31% एफआईज में स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। डीआईज ने अपना स्टेक कम किया, 0.06% है अभी के टाइम में। गवर्नमेंट का भी इसमें स्टेक है 0.13%, और पब्लिक इसमें जो है बनी हुई है 52.40% इसमें बनी हुई है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है, और जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं आप देख सकते हैं ये कंपनी जो है द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्रीज़ है, ठीक है। और इसमें आप जो है अपना इसे अपनी वॉच लिस्ट में जो है ऐड करके रख सकते हैं। आज की हमारी जो दूसरी कंपनी है यह कंपनी जो है 1985 में जो है इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इसकी प्रेजेंस अक्रॉस द ग्लोब मोर देन जो है 75 कंट्रीज़ में है। और ये कंपनी भी एथेनॉल के फील्ड में जो है काम करती है, और इसका काम बहुत ही शानदार है। और ये कंपनी जो है अपने जो इन्वेस्टर्स हैं उनको जो मल्टीबैगर रिटर्न दे चुकी है पहले भी, और आने वाले टाइम में जो और ज़्यादा रिटर्न देने वाली है। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं इस कंपनी का नाम है प्राज इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि अभी जो है 582 रुपीज़ पर जो है अभी ट्रेड कर रहा है। आज के दिन आप इसमें चेक कर सकते हैं, इस कंपनी ने जो है वो 3.5% से ज़्यादा के पॉजिटिव रिटर्न बना के दिए हुए हैं। एक महीने के चार्ट में जो है लगभग 0.12% के निगेटिव रिटर्न है। एक साल के चार्ट में जो है इसने 39% के जो है पॉजिटिव रिटर्न बनाए हैं। 5 साल के चार्ट में जो है 435% के पॉजिटिव रिटर्न है। और ऑल टाइम में आप देख सकते हैं मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं, 18,782% के पॉजिटिव रिटर्न इसने दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार कंपनी है। तो इसका फंडामेंटल देख सकते हैं आप जो है, इसका जो मार्केट कैप है वो 10,386 करोड़ का है,
ठीक है, ये लगभग स्मॉल कैप की कंपनी में आ जाती है। ठीक है, इंडस्ट्री पीई रेशियो इसका जो 38.28 है, इंडस्ट्री इसका 32.08 है, यानी अपने इंडस्ट्री पी से जो है अभी थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे है। पीबी रेशियो इसका 9.34 है और डेब्ट टू इक्विटी इसका जो देख सकते हैं 0.03, ना के बराबर कर्ज है इसके ऊपर। ठीक है, आरओई इसका 24.40% है, अर्निंग पर शेयर इसका 14.77, डिविडेंड यील्ड जो इसका 0.80% है। ठीक है, अच्छा डिविडेंड दे रही है। बुक वैल्यू इसकी 60.56 है और फेस वैल्यू इसकी 2 है, यानी आने वाले टाइम में जो है ये एक बार और स्प्लिट दे सकता है। प्रॉफिट देखिए आप इसके कंसिस्टेंटली जो है उसमें जो ग्रो कर रहे हैं, जहाँ इसका प्रॉफिट देख सकते हैं 68 करोड़ था 2019 में, उसके बाद 70 करोड़, फिर 81 करोड़, फिर 2022 में 150 करोड़ और 2023 में बढ़ के कहाँ तक पहुँच गया 240 करोड़ तक। बहुत ही बढ़िया इसमें दिखाया गया है। ठीक है, और इसका जो रेवेन्यू भी देख सकते हैं आप, रेवेन्यू में भी देखिए शानदार ग्रोथ आ रही है। ठीक है, 1173 करोड़ से बढ़ के आज 2023 में ये पहुंच गया 3574 करोड़ तक। ठीक है, तो रेवेन्यू में भी शानदार इसमें ग्रोथ आई हुई है। नेटवर्थ भी इसमें अच्छी है इसकी। ठीक है, नेटवर्थ में भी आप देख सकते हैं अच्छी ग्रोथ है, जहां 2019 में 745 करोड़ की नेटवर्थ थी, वहीं 2023 में ये बढ़ के 1078 करोड़ की नेटवर्थ हो चुकी है। बैलेंस शीट भी इसकी देख सकते हैं। बैलेंस शीट में जो है इसके जो 2020 में जो इसके पास रिजर्व थे वो 683 करोड़ के रिजर्व थे, वो जो कि 683 करोड़ से बढ़ के आज के टाइम में यानी 2023 सितंबर में ये बढ़ के 1076 करोड़ तक पहुंच चुके हैं। और इसके पास जो है एक माइनर सा जो है कर्जा है लगभग 38 करोड़ का, जो कि ना के बराबर है इसके लिए। ठीक है, अब इसमें जो है इसके इन्वेस्टर को भी देख लेते हैं। इसमें इन्वेस्टर जो है किस तरीके से हैं। इसमें जो इन्वेस्टर जो हैं ये देख सकते हैं, प्रमोटर का स्टेक इसमें जो है 32.82% है। ठीक है, और इसमें एफ जो है 17.93% बने हुए, काफ़ी ज़्यादा हैं एफ। और डी ने भी अपना स्टेक इसमें बनाया हुआ है, कंटिन्यूसली बढ़ा भी रहे हैं। जहां 2000 मार्च में 7.83 था, फिर 2000 मार्च के 23 में, फिर जून 2023 में 8.40% हो गया, फिर अभी के टाइम में जो है 10.20% हो गया। और पब्लिक का स्टेक जो है इसमें 39.04% है। तो इसमें स्टेक जो है प्रमोटर का भी काफ़ी अच्छा है, और इसमें जो एफ ने भी काफ़ी इंटरेस्ट दिखाया हुआ है। कंपनी काफ़ी अच्छी है और ये मल्टीबैगर रिटर्न देने के लिए तैयार है, तो इसको भी जो है अपने वॉच लिस्ट में आप ऐड करके रख सकते हैं। आज की हमारी जो ये तीसरी कंपनी है, इसका बिज़नेस जो है डाइवर्सिफाई है, क्योंकि यह शुगर में, एथेनॉल में और जो है इंजीनियरिंग में काम करती है, इस फील्डों में काम करती है। और ये कंपनी जो है ऐसी जगह पर सिचुएटेड है जहाँ जो है शुगर केन की मात्रा जो अधिक मात्रा में होती है, यानी सेंट्रल बेल्ट ऑफ यूपी। ठीक है, यह कंपनी भारत में शुगर के फील्ड में टॉप 3 कंपनी में आती है और एथेनॉल के हाईएस्ट सप्लायर में जो है ये सेकंड नंबर पे आती है। इस कंपनी के जो कंपाउंडेड सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी 10 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 12% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 35% के हिसाब से बढ़ी है। 5 साल में इसकी सेल्स ग्रोथ जो है वो 11% के हिसाब से और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 35% के हिसाब से बढ़ी है। 3 साल में जो है इसकी सेल्स ग्रोथ 8% के हिसाब से और प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो जो है 17% के हिसाब से जो बढ़ी है, काफ़ी बढ़िया। और TTM यानी अभी के टाइम में इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 19% के हिसाब से बढ़ी है, जबकि प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 16% के हिसाब से बढ़ी है। सब में जो है लगभग 2 डिजिट में है, तो अच्छा रिजल्ट ये दे रही है, काफ़ी बढ़िया इसकी ग्रोथ है। इसका स्टॉक प्राइस CAGR भी देख सकते हैं, 10 साल में 39% के हिसाब से बढ़ा है, 5 साल में 48%, 3 साल में 75% और 1 साल में 28% के हिसाब से बढ़ा है, बहुत ही बढ़िया है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देख सकते हैं, 10 साल में 16%, 5 साल में 23%, 3 साल में जो है 23% और जो लास्ट ईयर में भी 23% के हिसाब से बढ़ा है ये। तो ये चीज़ जो है काफ़ी अच्छी है, इस कंपनी में काफ़ी अच्छा ये शो कर रही है। तो यहाँ जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, जो कि अभी जो है 363 रुपीज़ पर जो है ट्रेड कर रहा है। आज के दिन के चार्ट में आप देख सकते हैं, इसमें लगभग 1.5% के हिसाब से जो पॉजिटिव रिटर्न बने हुए हैं। एक महीने के चार्ट में जो है लगभग 7% के हिसाब से निगेटिव रिटर्न है। एक साल के चार्ट में जो है 30% के पॉजिटिव रिटर्न है। 5 साल के चार्ट में जो है 605% के पॉजिटिव रिटर्न बने हुए हैं। और जो है ऑल टाइम में आप देख सकते हैं इसने मल्टी बैगर रिटर्न दिए हुए हैं, जो है 31,126% के पॉजिटिव रिटर्न। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसने शो किए हुए हैं। अब इसका जो है फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। इसका फंडामेंटल देख सकते हैं आप ज़रा। इसका जो मार्केट कैप है वो 7,856 करोड़ का है। इसका PE रेशियो जो देखिए आप 18.09 है और इसका इंडस्ट्री पी जो है 12.50 है। इस टाइम ये अपनी इंडस्ट्री पी से थोड़ा महंगे वैल्यूएशन पे है। PB रेशियो इसका 2.92 है। इसका डेब्ट टू इक्विटी देख सकते हैं 0.15 है, यानी कि डेब्ट की वजह से प्रॉब्लम किसी प्रकार की कोई दिक्कत होने की चांसेस नहीं है। इसका ROE जो है 16.14% है। अर्निंग पर शेयर 19.84 है।
डिविडेंड यील्ड इसकी 0.91% है, ये डिविडेंड भी देती है। बुक वैल्यू इसकी जो है 122.95 है और फेस वैल्यू इसकी 1 है, यानी ये ऑलरेडी स्प्लिट दे चुके हैं, आने वाले टाइम में कोई स्प्लिट नहीं देगी। ठीक है, अब इसका फाइनेंशियल भी चेक कर सकते हैं। इसमें फाइनेंशियल देखिए ज़रा आप, इसके जो फाइनेंशियल देख सकते हैं आप, इसका प्रॉफिट देखिए आप, जहाँ 2019 में इसका प्रॉफिट कितना होता था 216 करोड़। ठीक है, वहाँ से बढ़ते बढ़ते 2023 में बढ़ के कितना हो गया 1792 करोड़ तक पहुँच गया है। बहुत ही शानदार प्रॉफिट है इसका। और इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं, रेवेन्यू देखिए आप, जहाँ 2019 में इसका रेवेन्यू कितना था 3215 करोड़ था। ठीक है, जो 2019 में था, अब 2023 में बढ़ के कितना हो गया ये 5697 करोड़ तक पहुँच चुका है। बहुत ही शानदार नेटवर्थ भी है इसकी, बहुत ही बढ़िया बढ़ी हुई है। 2019 में कितना 1141 करोड़ से बढ़ के 2023 में पहुंच गई है 2665 करोड़ तक पहुंच चुका है। बहुत ही बढ़िया। कंपनी की जो है बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं, जहां इसके पास जो है सन 2020 में जो है 1314 करोड़ के रिजर्व हुआ करते थे, वहां से बढ़ के आज 2023 में इसके पास जो रिजर्व हैं कितने हो चुके हैं 2669 करोड़ के रिजर्व हैं। और इसने जो अपना कर्जा देखिए आप कितना कम किया, 2022 में मार्च में देख सकते हैं अब कितना था 1575 करोड़ का इसके ऊपर कर्जा था, जो कि मार्च 2023 में इसने कितना कर दिया 929 करोड़, और सितंबर 2023 में इसने घटा के कितना पहुंचा दिया 391 करोड़। बहुत बढ़िया इसने कर्जा अपने तरीके अपना घटाया है, बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब इसमें जो है इसके इन्वेस्टर देख सकते हैं आप, इसमें इन्वेस्टर का जो है इसमें किस तरीके का स्टेक है, इसमें प्रमोटर जो आप देख सकते हैं कितने 60.98% इसमें प्रमोटर बने हुए हैं। और इसमें एफ का भी स्टेक है जो कि 4.32% है, डी का भी स्टेक है। ठीक है, वो 8.47% है, और पब्लिक इसमें जो है 26.24% बनी हुई है। तो कंपनी में जो है प्रमोटर भी शानदार बने हुए हैं, कंपनी भी बहुत ही बढ़िया है, इसका जो काम भी डाइवर्सिफाइड टाइप का है। ठीक है, और इसने ऑलरेडी मल्टीबैगर रिटर्न दे चुके हैं, आने वाले टाइम में भी ये ऐसी रिटर्न दे, क्योंकि एथेनॉल का टाइम आने वाला है। ठीक है, तो आप इस जो कंपनी को है इसको भी आप अपने रडार पर रख सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।